अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रोनस के PV 5200 इन्वर्टर को चेक करेंगे, जो कि MPPT हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। इसमें रियल टाइम शेयरिंग वर्किंग करती है या नहीं करती, और MKS फीचर भी इस इन्वर्टर में दिया गया है, जो कि एक सस्ते इन्वर्टर में दिया जाने वाला फीचर है। तो ये देखते हैं इस प्राइस में MKS फीचर जो प्रोवाइड किया है इन्होंने, क्या ये भी वर्किंग करता है या नहीं करता। जैसा कि आपको पता है, तकरीबन आज से कोई 3 साल पहले की बात है जब इन्वेक्स ने MKS फीचर लॉन्च करवाया था अपने इरोक सीरीज में। तो ये देखते हैं कि ये फ्रोनस में जो बहुत ही एक ज़बरदस्त फीचर दिया गया MKS का, ये काम करता है कि नहीं करता। इससे पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि PV 7000 PV 6000 जो पुराना मॉडल भी था इन्वर्टर का, इसका फ्रोनस का 6 किलोवाट का, उसमें तो ये फीचर्स वर्किंग करते थे। अब ये क्या करते हैं, ये वापडा का ब्रेकर दिन के टाइम बंद रखते हैं, क्योंकि इन्होंने सेटिंग में नंबर 1 प्रोग्राम जो है उसको SUB पे सेट किया हुआ है। तो जैसे ये वापडा का ब्रेकर को ऑन करवाएं दिन के टाइम, तो ये ऊपर लाइन लग जाती है, जो कि वापडा का जो पोल है, ग्रिड का जो टावर बना हुआ है, वो साइन से आगे बाईपास करवा रही होती है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करवाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा वापडा से लेना शुरू कर देता है। बहुत ही पॉइंट्स, चंद पॉइंट्स में ये एम्पेयर्स, यानी कि अगर वाट में इसको कैलकुलेशन करें हम, ये 30 से 40 वाट या फिर 10-20 वाट कुछ ना कुछ ले रहा होता है। हालांकि ये कोई हैवी लोड नहीं लगाते, 300 वाट का या 400 वाट का इनका लोड होता है दिन के टाइम। और ये देख लें, सोलर की पावर भी इनके पास काफ़ी अच्छी आ रही है। इनके पास तकरीबन 6 पैनल्स लगे हुए हैं 545 वाट के। और यहाँ पे हम लोड डाल के टेस्ट करते हैं 1500 का, 1500 वाट का लोड डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते हैं और देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। क्या जो एक्स्ट्रा लोड डलेगा इसके ऊपर, ये ग्रिड से शेयरिंग करेगा या नहीं करेगा। हमने लोड डाल दिया, 1500 का लोड डाला है, और ये 1500 इसने सोलर से लेने स्टार्ट कर दिए। तो अब हम लोड को मजीद बढ़ाएंगे ताकि हम टेस्ट कर सकें। अभी जो है ये 2.2 समथिंग या फिर 1.5 इस तरह से ये कमी बेशी इसमें एम्पेयर्स में आ रही है, जो कि ये वापडा वाली साइड से ले रहा है। और आउटपुट में अच्छे एम्पेयर्स, काफ़ी तकरीबन 4-4.5 एम्पेयर ये मीटर दिखा रहे हैं, जो कि आउटपुट में खर्चा हो रहा है। तो हम देखते हैं, लोड मजीद इंक्रीज करते हैं, क्या ये मजीद लोड बढ़ाने पे वापडा से जो है इसका कंजम्पशन जो है वो बढ़ती है या नहीं बढ़ती। अभी जो लोड है कम हो गया है, ये 900 वाट के करीब लोड है। तो लोड जब ज़्यादा बढ़ाएंगे तब इस चीज़ का हमें पता चल जाएगा कि ये ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये देखें, बैटरी भी साथ साथ चार्ज करवा रहा है, 16 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है, जबकि लोड हमारा 1000 के राउंड अबाउट है। तो ये देख लें, ये अब इसने 5 से 6 एम्पेयर लेने स्टार्ट कर दिए जैसे ही हमने लोड बढ़ाया, क्योंकि साथ बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो इसलिए फालतू जो पावर थी वो इसने ग्रिड से शेयरिंग कर ली, चाहे वो बैटरी चार्ज करवाने के लिए की है, चाहे वो इसने आउटपुट का लोड चलाने के लिए की है। यानी कि ये रियल टाइम शेयरिंग करता है जब हम इसको SUB मोड पे रखते हैं। किसी भी अच्छे इन्वर्टर की तरह ये भी शेयरिंग करता है, इसमें रियल टाइम शेयरिंग मौजूद है। तो अब हम जो सेटिंग है इसकी चेंज करके देखते हैं कि इसमें MKS मोड जो है वो वर्किंग पोजीशन में है या नहीं है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि MKS मोड होता क्या है। MKS टेक्नोलॉजी जो है ये चंद इन्वर्टर्स में पाई जाती है। इसमें दिन के टाइम जो हमारा इन्वर्टर है वो ग्रिड से बिल्कुल भी शेयरिंग नहीं करता, एक यूनिट भी बिजली खर्च नहीं होती सारा दिन में, और जितनी भी शेयरिंग उसने करनी होती है वो बैटरी से करता रहता है। जबकि हमने इसमें MKS मोड सेलेक्ट करके देख लिया है, ये देखें ये ग्रिड से शेयरिंग कर रहा है। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि MKS मोड में हमेशा इन्वर्टर जो है वो बैटरी से शेयरिंग कर रहा होता है, ग्रिड से शेयरिंग बिल्कुल बंद कर देता है। और रात के टाइम वो क्या करता है, रात के टाइम वो टोटल जो है लोड और बैटरी चार्जिंग वगैरह सारा कुछ वापडा के ऊपर डाल देता है। बैटरी चार्जिंग तो कंट्रोल हो जाती है 16 नंबर की सेटिंग से, उसको हम वहां से बंद कर सकते हैं। लेकिन जो रात को लोड सारा के सारा वापडा पे चल रहा होता है, जो MKS मोड होता है हमारा। तो अब मैंने MKS मोड से हटाकर जैसे ही इसको SBU पे किया, तो इसने ग्रिड को न्यूट्रल कर दिया। 0 एम्पेयर ग्रिड इनपुट के यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ग्रिड को बिल्कुल यूज नहीं कर रहा। वापडा जो है इस टाइम बिल्कुल न्यूट्रल है। यही पोजीशन होनी चाहिए थी MKS मोड पे। जब हमने MKS सेलेक्ट किया था तो इसको चाहिए था कि वापडा को न्यूट्रल कर देता, लेकिन इसने वापडा को न्यूट्रल बिल्कुल नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि इस इन्वर्टर में, इतने महंगे इन्वर्टर में, ये इन्वर्टर स्टार्ट में जब आया था तकरीबन 1,45,000 या 1,50,000 की रेंज में था, और आजकल इसकी प्राइस 1,25,000 के करीब है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें,
تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم سے ملتی رہے. پھر ملیں گے. اوکے, اللہ حافظ.